नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धर्मार्थ मेला में एक बार फिर से। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गरुड़ पुराण का भाग प्रथम, जिसको अध्याय प्रथम भी कहा जाता है। इसमें मैं आपको पूरा PDF के माध्यम से गरुड़ पुराण अध्याय 1 का ज्ञान देने जा रहा हूँ। दोस्तों, बारीकियों से सुनना, बहुत ही ज्ञान की बातें गरुड़ पुराण में बताई गई है। धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कंद है, पुराण रूपी शाखाओं में जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादप कल्प वृक्ष की जय हो। एक समय सौनकादि 88,000 ऋषियों विष्णु श्रेत्र नैमिषारण्य में स्वर्ग की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष वाले सत्र नामक यज्ञ को करने लगी। एक समय मुनियों ने प्रातः काल में हवन कर दान आदि से युक्त होकर सिंहासन पर बैठे हुए सूत जी से आदर पूर्वक पूछा। तो ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, सुख को देने वाले देव मार्ग को सुना, अब भय को देने वाले यमलोक मार्ग को भी हम लोग सुनने की इच्छा करते हैं। संसार के दुख और उससे उत्पन्न हुए क्लेशों को नाश करने का उपाय तथा जीव इस लोक और परलोक में किस प्रकार दुख आदि भोगते हैं, वह सब हम सुनने की इच्छा करते हैं। आप उन्हें कहने में सक्षम है, अतः उसका वर्णन करने की कृपा करें। तो ऋषियों ने ऐसा कहा है गरुड़ पुराण के माध्यम से, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप सुनिएगा दोस्तों, सूत जी ने क्या कहा। हे ऋषियों, सुनो, यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन है, परंतु भगवान पुण्यवान पुरुषों को सुख देने वाला तथा पापी पुरुषों को दुख देने वाला है। गरुड़ ने इस कथा का विस्तार भगवान से पूछा था। श्री विष्णु जी ने जिस प्रकार गरुड़ से कहा, उसी प्रकार तुम्हारे संदेह को दूर करने के लिए मैं भी कहूंगा। एक समय बैकुंठ में भगवान आनंद से विराजमान थे। उस समय गरुड़ ने विनयान्वित होकर पूछा। गरुड़ जी ने कहा, हे देव, अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग आपने मुझसे कहे और भक्तजनों की उत्तम गति भी आपने मुझसे कहा। इस समय भयंकर यमलोक मार्ग को सुनने की इच्छा करता हूँ। आपकी भक्ति से विमुख पुरुषों का यमलोक में जाना मैंने सुना है। हे भगवान, आपका जो नाम है वो बहुत ही सुगम है, अति सुगम है। आपके उच्चारण करने से कुछ परिश्रम नहीं होता। आपके उच्चारण करने में कुछ परिश्रम नहीं होता। सबके मुख में जिह्वा भी है, फिर भी वे नरक में जाते हैं। ऐसे नराधम पुरुषों को बारंबार धिक्कार है। तो इस कारण हे भगवान, पापी मनुष्यों को जो गति होती है वह मुझसे कहे, और यमलोक मार्ग में जाते हुए वे किस प्रकार दुखों को प्राप्त करते हैं वह भी मुझसे कहिए। तो श्री भगवान ने कहा, हे पक्षी इंद्र, जिसके सुनते ही भय उत्पन्न होता है, ऐसे यमलोक मार्ग को मैं तुमसे कहता हूँ। जिस मार्ग में पापी मनुष्य नरक में जाते हैं वह सुनने में ही बड़ा भयंकर है। उस नरक में ऐसे मनुष्य जाते हैं जो पाप कर्म में संलग्न है तथा दया धर्म में रहित है, दुष्ट पुरुषों के साथी है, शास्त्र सत्य संगति से परात्मुख में है, बड़े हम बड़े हैं, यह विचार कर ऐसे अभिमानी किसी को नमस्कार भी नहीं करते। धन के मद से युक्त हो आसुरी संपदा को प्राप्त होते हैं और देवीय संपदा से वर्जित रहते हैं। चित्त के चलने मात्र से विक्षिप्त है, मोह जाल से आच्छादित होकर मात्र काम भोग में संलग्न है। ऐसे प्राणी अपवित्र नरक में जाते हैं। जो पुरुष ज्ञानशील है वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो प्राणी पाप कर्म में प्रवृत्त है वे तो दुख से
यम यातना को भोगते हैं। पापी प्राणी को जैसे इस संसार में दुख होता है, उसको सुनो। वे मृत्यु को प्राप्त कर किस प्रकार से यमलोक को जाते हैं, उसे सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ। सुकृष्ट या दुष्कृष्ट भोग कर अर्जित कर्म के कारण वृद्धावस्था में व्याधि उत्पन्न होती है। वे व्याधि का मतलब मानसिक पीड़ा होती है, आदि का मतलब होता है शारीरिक पीड़ा। तो व्याधि और आदि से युक्त हो जाने की इच्छा रखते हैं, वो जीने की इच्छा रखते हैं। उनको सर्प के समान अचानक काल आकर प्राप्त हो जाता है। जैसे मेंढक पर सर्प दौड़ता है, ठीक उसी प्रकार अंत काल में भी उसे वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, और जिसका उसके पालन किया था वे पुत्रादि उसका पालन करने लगते हैं, और ऐसी अवस्था में उसे नेत्र से दिखता नहीं, कान से सुनाई नहीं देता, दांत गिर जाते हैं, अतः वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हो मरणोन्मुख होते हैं। अपमानित होकर पुत्रादि से दिए हुए भोजन को कुत्ते की तरह खाता है, रोग युक्त है, भोजन जो करता है वह पचता नहीं, अल्पाहारी हो जाता है एवं चलने की शक्ति भी कम हो जाती है। प्राण वायु निकलते समय आंखें उलट जाती है, कफ के अधिक होने से नाड़ी सब बंद सी हो जाती है। खांसी और श्वास के समय परिश्रम से कंठ में घुर घुर शब्द होने लगता है। उसकी चिंता से बंधुगण चारों ओर उपस्थित होते हैं। उसी के मध्य सोया हुआ वह व्यक्ति काल पास में वशीभूत होने से बोल भी नहीं पाता, और यही नहीं, यावत जीवन पर्यंत कुटुंब के भरण पोषण में आसक्त चित्त और अजितेंद्रिय ऐसा पुरुष मरण समय में कि वेदना से मूर्छित हो बंधुजन के रुदन करने मृत्यु को प्राप्त होता है। हे गरुड़, उस समय उसमें दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है, अतः संपूर्ण जगत को एक रूप समझता है। वह व्यक्ति संपूर्ण जगत को एक समान समझता है, किंतु वह बोलने की शक्ति नहीं रखता। उस समय इंद्रियां नष्ट हो जाती है और चैतन्य जड़ रूप हो जाता है। यमराज के दूत के समीप आने पर प्राण निकल जाते हैं। उस समय अपने स्थान से प्राण के चलने पर एक क्षण भी कल्प प्रमाण हो जाता है, और 100 बिच्छुओं के डंक मारने से जो वेदना होती है वैसी वेदना उस समय उसको होती है। अनंततर मुख पर फेन आने लगता है और मुख से लार टपकने लगती है। उस पापी पुरुष के प्राण वायु नीचे के मार्ग से निकलते हैं। उस समय 2 यमदूत आते हैं। वे बड़े भयानक व क्रोध युक्त नेत्र वाले तथा पास दंड को धारण करने वाले नग्न अवस्था में ही रहते हैं। दांत से कट-कट शब्द करते हैं। कौवे जैसे काले ऊंचे केस है, वक्र मुख है, नख ही जिनके आयुध है। ऐसे यमराज के दूत को देख पापी प्राणी भयभीत होकर मल मूत्र त्याग करने लग जाता है। उस समय शरीर से अंगुष्ठ मात्र जीव हा हा शब्द करता हुआ निकलता है, जिसको यमराज के दूत पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत उस भोगने वाले शरीर को पकड़कर पास गले में बांधकर उसी क्षण यमलोक को ले जाते हैं, जैसे राजा के पुरुष दंडनीय प्राणी को पकड़कर ले जाते हैं। इस तरह उस पापी को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत भयभीत करते हैं और उसको नरक के दुख को बारंबार सुनाते हैं। जल्दी सुनो, तुमको यमराज यमलोक में ले जाकर पीछे कुंभी पाक आदि नरक में ले जाएंगे, इसलिए आज देर मत करो। ऐसे यमदूतों का वचन सुन और बंधुजन का प्रलाप सुन पापी उच्च स्वर में विलाप करते हैं, किंतु उसको यमदूत ताड़ना ही देते हैं। यमदूत की गर्जना से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है और कांपता हुआ वह मार्ग में चलते कुत्तों के काटने से दुखी हो अपने किए हुए पापों को याद करते हुए चलता है।
और यही नहीं, वह भूख प्यास से व्याकुल रहता है। मार्ग में दावानल पहुने भी तपायमान रहता है और बड़ भुजे जैसे गरम वालू वहाँ बिछी रहती है। इस तरह से वे चल भी नहीं पाते हैं, उस पर भी पीठ तक चाबुक की मार पड़ती है। उस समय जीव को तपित हुई बालुका से पूर्ण एवं विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी अत्यधिक कठिनाई से चलना पड़ता है। जगह जगह श्रांत होकर वह गिर जाता है और मूर्छा आ जाती है, फिर उठ खड़ा होता है। इस प्रकार यमदूत पापी को अंधकार रूप मार्ग में यमलोक ले जाते हैं। यमलोक 99,000 योजन दूर है। वहां पापी मनुष्य को 2-3 मुहूर्त में ले जाते हैं। तदंतर उसके बाद यमदूत उसको भयानक नर यातना दिखाते हैं। इससे वह प्राणी यम तथा यम की यातना देखकर मुहूर्त मात्र में ही यमराज की आज्ञा से यमदूतों द्वारा आकाश मार्ग से पुनः अपने घर को आता है। घर में आकर स्व शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करता है, परंतु यमदूत के पास बंधन से क्षुधा तृष्णा आदि से दुखित हो रोता है। हे गरुड़, पुत्रादिक जो पिंड और अंतः समय में दान देते हैं, उससे भी पापी प्राणी की तृप्ति नहीं होती, क्योंकि पापी पुरुष के पास श्राद्ध और जलांजलि ठहरती नहीं। इस कारण भूख प्यास से युक्त होकर प्राणी यमलोक को जाते हैं, और जिनको पुत्रादि पिंडदान नहीं देते हैं वे प्रेत रूप होते हैं और कल्प पर्यंत निर्जन वन में दुखी होकर भ्रमण करते हैं। करोड़ों कल्प का समय बीतने पर भी कर्म को भोगना ही पड़ता है। प्राणी नरक यातना बिना भोगे मनुष्य शरीर को प्राप्त नहीं होता। हे गरुड़, इस कारण पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिन पिंडदान करे। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उसमें से 2 भाग तो पंच महाभूत देह को पुष्टि देने वाले हैं, तृतीय भाग यमदूत का है तथा चतुर्थ भाग प्रेत भक्षण करता है। 9 दिन पिंड देने के से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंड दान से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। हे गरुड़, शरीर के दग्ध हो जाने के बाद पिंड से हस्त प्रमाण का शरीर उत्पन्न होता है। उससे वह मात्र मार्ग में शुभाशुभ फलकों को भोगता है। प्रथम दिन के पिंड से मूर्धा, द्वितीय दिन के पिंड से ग्रीवा और स्कंद, तृतीय दिन के पिंड से हृदय, चतुर्थ दिन के पिंड से पृष्ठभाग, पंचम दिन के पिंड से नाभि, षष्ठ दिन और सप्तम दिन के पिंड से क्रमशः कटी और गुहा, 8वें दिन के पिंड से उरु, 9वें और 10वें दिन के से सुधा तथा तृषा आदि उत्पन्न होती है। ऐसे पिंड देह को धारण कर भूख प्यास से युक्त प्रेत एकादशाह और द्वादशाह में दिया हुआ भोजन करता है। यमदूतों द्वारा 13वें दिन प्रेत जैसे पकड़ा हुआ मरकट अकेला जाता है, उसी प्रकार से वह भूख प्यास से यमलोक को अकेले ही जाता है। यमलोक के मार्ग का प्रमाण, हे गरुड़, बैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। उस मार्ग में प्रतिदिन प्रेत 200 योजन चलता है। इस प्रकार से 47 दिन में दिन रात चलकर यमलोक पहुंचता है। इस प्रकार मार्ग में 16 पुरियों को पार कर पापी जीव यमराज के घर जाता है। इन पुरियों के उल्लंघन करने के बाद आगे यमराजपुरी पड़ती है। पापी प्राणी यमपास में बंधे हुए मार्ग में हाहाकार रोते हुए अपने घर को छोड़कर यमराजपुरी को जाते हैं। तो ये था गरुड़ पुराण का अध्याय प्रथम। आगे हम पढ़ेंगे गरुड़ पुराण का भाग द्वितीय। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्दी ला सके। और अगर इसमें कुछ कमी रह गई हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय जय श्री राम।